दिल्ली में हुए धमाके के बाद से आरोपियों की तलाश जारी और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी एक बड़ा बयान सामने आया। रक्षा मंत्री ने दिल्ली में हुए विस्फोट को लेकर कहा कि कोई भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा, एक भी आरोपी छोड़े नहीं जाएंगे। और नाज़रीन, इस वक्त जंगी परवाजें पाकिस्तानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान और भारत की, वहां पे रिपोर्ट हुई हैं, जबकि दूसरी जानिब जो गैर मामूली मूवमेंट है वो भारत की जो फॉरवर्ड बेसिस हैं, जिसमें पठानकोट एयरबेस है और चंडीगढ़ एयरबेस जो है वहां पे देखी गई है। इंतहाई परेशान को एक इंतहाई अफसोसनाक नाज़रीन वाकया वहां पर रिपोर्ट हो रहा है, जहां पर भारतीय मीडिया इस वाक़े को बुनियाद बनाकर अब पाकिस्तान पर हमले के लिए जवाब बना चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर तो बंद खत्म नहीं हुआ, इट इज जस्ट ऑन पॉज, और अगर कोई दूसरा टेररिज्म अटैक हुआ इंडिया पर तो इमीडिएटली उसको ऑपरेशन सिंदूर को वो अनपॉज कर देंगे। इंडिया की पुलिस ने जो केस रजिस्टर किया है वो दहशतगर्दी की दफात के तहत है, वो बम धमाके जो एक्सप्लोसिव मटेरियल की दफात है उनके तहत किया। हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि वो धमाके गाड़ी के सिलेंडर्स में हुए थे। एक गाड़ी फटी और उसके साथ वाली जितनी भी सिलेंडर्स की गाड़ियां थीं उनमें धमाके हो गए। कि फरीदाबाद हरियाणा के पास एक गांव है, वहां 2800 किलोग्राम धमाका खेज अमोनियम नाइट्रेट मिला और इन्होंने इसे जोड़ा है पाकिस्तान की जैश ए मोहम्मद का अलगम तंजीम से। अब इस जमात को हिंदुस्तान इल्जाम लगाता है कि ये पाकिस्तानी फौज सपोर्ट करती है, वो तस्वीर शो करते रहे इनकी बार बार हाफिज सईद समेत वो सब लोगों की। इसी तरह की हरकत नाज़रीन इन्होंने पहलगाम में की थी और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी बाकायदा से। लिहाजा ये नॉर्मल नहीं है ये जो कुछ हुआ है। अब जो जंग आ रही है कि वसी पैमाने पर एक कन्वेंशनल जंग, जिसमें ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। DGISPR ने कुछ अरसा पहले कहा था कि इस बात के आसार हैं कि ये समुंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग करेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये समुंदर के रास्ते करें या दिल्ली में धमाका करें, बात यह है कि इनको कोई ना कोई जवाब चाहिए पाकिस्तान पर हमला करने के लिए। काफी सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने भारत के साथ जो है वो हमदर्दी बताई है, भारत के साथ अफसोस का इजहार किया है, मैसेजेस दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो अटैक हुआ है उसके ऊपर कहीं से भी कोई अफसोस नहीं आया। शायद उन लोगों को लगता है कि ये पाकिस्तान में तो ये रोज का ही। इस दिल्ली वाले अटैक के बाद जो है वो मामला जो है वो फिर एक बार बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान पहले ही घबरा गया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की स्टेट इस वक्त इस डर खौफ में है कि कहीं भारत जो है वो एक बार फिर पाकिस्तान का नाम ना ले। आज देश की राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला एक बड़े आतंकी हमले का गवाह बना। स्लो मूविंग कार में हुए इस भयानक ब्लास्ट से 13 लोगों की जान चली गई और कई घायल अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। पुलिस, NIA, फॉरेंसिक सब हाई अलर्ट पर हैं। PM मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुले शब्दों में चेतावनी दी, जिसने भी भारत की सरहदों के भीतर खून खराबा किया है वह अब बचेगा नहीं। पाकिस्तान में मोदी के इस स्टैंड के बाद हड़कंप मचा है। देश की सुरक्षा और एकता के लिए जागरूक रहना जरूरी है। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। भारत की सुरक्षा सर्वोपरि और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर भारतीय तक सच्ची आवाज पहुंचे। इस वक्त ऑलरेडी इनकी तमाम आर्म फोर्सेस हमारे खिलाफ डिप्लॉयड है। ये नोटैम्स ऑलरेडी इस वक्त इन प्लेस हैं। तमाम एयरलाइंस को, तमाम फजाई हुदूद को, सबको नोटिस जा चुका है कि यहां पर बहुत बड़ी बड़ी जंगी कार्रवाइयां होने वाली हैं। इंडिया के जानिब से बहुत बड़े बड़े नोटैम्स इन तारीखों के लिए जारी हो चुके हैं। नोटिस टू मरीनर्स, समुद्र के बहरी रास्तों के लिए भी बड़े बड़े नोटिस जारी हो चुके हैं। लिहाजा इनकी सारी आर्म फोर्सेस जो हमारी सरहदों के पास हैं इस वक्त अपने स्टेजिंग एरियाज में हैं या हमारे बॉर्डर्स के पास एक्सरसाइजेस कर रही हैं। लिहाजा इनको पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अब मजीद किसी तैयारी की जरूरत नहीं थी। उनको सिर्फ एक जवाब चाहिए था। दिल्ली के वाक़े ने इनको वो जवाब फराहम कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सिलेंडर के धमाके थे या इन्होंने खुद दहशतगर्दी करवाई, जैसे कि इनकी पुरानी आदत है। भारतीय इंटेलिजेंस कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इल्जाम पाकिस्तान पर लगा के बड़ी जंग का जवाब बना सकती थी। ये ऑप्शन हमेशा ये करते रहे हैं। लिहाजा वो जवाब इनको आज मिल गया। अब पाकिस्तान की क़यादत से, पाकिस्तान की कौम को हम बहुत वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं कि जिस बारे में हम आपको बहुत अरसे से आगाह कर रहे थे, मई के महीने से आगाह कर रहे थे कि जब जंग ख़त्म हुई उस वक्त भी लोगों ने कहा कि अब 3-4 साल की छुट्टी है, अब इंडिया से कोई जंग नहीं होगी। हमने कहा था इसी साल दोबारा होगी। और उस वक्त हमने बताया था कि ये समुंदर के रास्ते भी आएंगे, ज़मीनी रास्ते पे भी आएंगे और अब की दफ़ा ये पाकिस्तान के इलाकों पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि जो भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स हैं
उन्हें हंगामी तौर पे तलब कर लिया गया है। ख़ास तौर पे जो इनके जो राफेल तैयारे हैं वो, और उसके बाद इनके जो सखोई तैयारे हैं वो, और MiG-29 और Su-30 जंगी तैयारे, इनके पायलट्स को जो है वो तलब कर लिया गया है। कुछ गैर मामूली मूवमेंट जो है वो नाज़रीन इस वक्त शुरू हो चुकी है। मुकामी ज़राए बता रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जंगी तैयारों की परवाज़ें जो हैं वो बिल्कुल करीब करीब देखी गई हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन जो फ्लाइट डाटा कंट्रोल है उससे पता चल रहा है कि भारत के दो मूवमेंट जो है वो हो रही है। चंडीगढ़ और उसके बाद पठानकोट एयरबेस जो है वहाँ पे पहले जो जंगी तैयारे हैं वो आते हैं, और उसके बाद वहाँ से कुछ तैयारे जो मूव करते हैं चंडीगढ़, और चंडीगढ़ से पठानकोट, और उसके बाद नई दिल्ली जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मूवमेंट है, ये इस तरफ इशारा कर रही है कि भारत के अंदर कुछ खिचड़ी जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमले करने के हवाले से पक रही है। और इसी काम के लिए वो इतने अरसे से अरबों खरबों डॉलर खर्च करके अपनी फौज को जंगी तैयारियां करवा रहा था, जदीद तरीन असलाह खरीद रहे थे। इन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ जाके एक्सरसाइजेस की, मशक की, जंगी तैयारियां की, मुख्तलिफ एक्स मैनूवर्स किए, और अपनी पूरी जंगी हिकमत अमली को दोबारा से तरतीब दिया उन्होंने। अब वो गलतियां नहीं करेंगे जो इन्होंने मई में की थी। मई में ये सिर्फ एयरफोर्स लेकर आगे आ गए थे और ड्रोन्स इन्होंने भेजे थे। एयरफोर्स को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी, ड्रोन्स ने कोई इफेक्टिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया और बैकअप इनके पास मौजूद नहीं था। ना इनकी ग्राउंड फोर्सेस तैयार थी, ना समुद्री रास्ते तैयार थे। लिहाजा ये मार खा के फौरन ही इन्होंने सीज फायर क्लेम कर लिया। मगर फिर इन्होंने तैयारी की, पिछले 4-5 महीने ये बड़ी रोबस्ट तैयारी करते रहे बगैर किसी शुबह के। और अब हम पाकिस्तान आर्मी से, लीडरशिप से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप से, कौम से कहेंगे कि बिल्कुल तैयार हो जाएं अगले 4-5 दिन में। जो पैटर्न रहा है इनका माजी की तारीख को देखते हुए, अगर हिस्ट्री रिपीट करेगी अपने आप को, तो अगले 4-5 दिन में हमारा इनके साथ एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इंडियन मीडिया तो पहले ही इस तरफ स्टोरी को लेके जा रहा था कि ये बम धमाका है और दहशतगर्दी और इसके पीछे पाकिस्तान है। अब जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बाद ये बात तकरीबन फाइनल हो गई है कि इंडिया इस मामले को पाकिस्तान के ऊपर लगाने की कोशिश करेगा और उसके लिए तैयारियां जारी हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान इस सारी सिचुएशन को देख रहा है और इसी दौरान इंडिया की फ़ौज तो पहले ही बॉर्डर पे है, गुजरात और राजस्थान के और कश्मीर पे। पाकिस्तान ने भी अपनी फ़ौज को तैयार रहने का कह दिया और तीनों पाकिस्तान की जो सर्विसेज हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, उन तीनों को हाई रेड अलर्ट है। और इस वक्त जो नोटम जारी किया है वो लाहौर के और उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं, और कसूर बॉर्डर है, सियालकोट बॉर्डर है, उसके बाद कश्मीर का बॉर्डर है, तमाम एरिया में हाई अलर्ट है। फ़ज़ाई हदूद बंद की है पाकिस्तान ने कुछ घंटों के लिए ताकि वहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकें। हमारी फ़ज़ाइया अपनी तैयारी भी चेक करना चाहती है, ज़मीनी फ़ौज भी तैयार है। अब जब जंग इनेविटेबल है, नागुज़ीर है, अब आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के पास 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। इसकी स्ट्रैटेजी यही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सबसे पहले इनकैपेसिटेट कर दें। लिहाजा वो हमारे एयर बेसिस के ऊपर मैसिव ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स भेजेगा। फजाइया को, इसकी प्लानिंग ये है कि फजाइया को उड़ने ही ना दे ये।